हेलो नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका काफ़ी दिन बाद स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था, घूमने भी जाना था, एक शादी भी अटेंड करनी थी। देखिए प्रूफ है ना, शादी भी अटेंड करनी थी तो फिर इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे, अब हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम यूनिट 5 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम करेंगे यूनिट, ये देखो मैं कितनी पागल हो गई हूँ, मतलब शादी का खुमार अभी तक चढ़ा हुआ है। यूनिट 3 लिखा हुआ है, ये यूनिट 6 है, 6, ठीक है, क्योंकि 5 के बाद 6 ही आता है ना। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था, सॉरी। तो यूनिट 6 है डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों में हम कैसे क्रिएटिविटी को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें वीडियो को देखिए, है ना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट भी कीजिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि दिसंबर तक शायद पेपर हो जाएगा। यूनिट 6 बहुत छोटी है, ठीक है, मोस्ट प्रॉबेबली 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम करेंगे ब्लॉक 3 पे आ जाएंगे। यहाँ ब्लॉक 2 है ना, ब्लॉक 3 हो जाएगा। और ब्लॉक 3 हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, बोले तो समावेशी शिक्षा, वो कर लेंगे। और ब्लॉक 4 कर लेंगे। सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा यूनिट इसी में ही है, 13 यूनिट ये हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बाकी सारे में ना ज़्यादा नहीं है तो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं। यूनिट 6 है डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। बच्चों में क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप करोगे, मतलब बच्चों में सृजनात्मकता को कैसे डेवलप करोगे। तो इसी के ही बारे में बताया है इस पूरी यूनिट में कि जो सृजनात्मकता है। अच्छा, क्रिएटिविटी क्या बताई थी मैंने, क्रिएटिविटी होता है लीक से हटके चलना, कुछ नया करना, कुछ यूनिक करना, है ना। अब ये सब चीज़ें बच्चों में हमें कैसे डेवलप करनी है। देखिए बच्चों का क्या होता है, बच्चों में जब हमें ये सब चीज़ें जब हम डेवलप करते हैं, ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। देखिए अब हर, क्या कहते हैं ना कि भीड़ के साथ ही चलते रहते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे भी तो होने चाहिए जो लीक से हटके काम करें, कुछ नया काम करें, है ना। जो सब कर रहे हैं वो आप भी करते रहोगे तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप कुछ नया बनाओगे, है ना। आपके इन्वेंशन से क्या होगा, देश का भला होगा और सब कुछ होगा, मतलब लाइक आप फेमस हो जाओगे। और इवन दो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, हमें नई चीज़ें, हमें नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान मिलेगा। तो बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाई जाए। अच्छा क्या है, आपने सुना होगा रूसो का था कि टेबुला रासा वाला, नहीं कि छोटे बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है ना। तो उसमें क्या बताया था कि अगर आप जिस भी इन्वॉल्वमेंट में, मतलब जो जो चीज़ें आप बच्चे में इम्प्लीमेंट करते जाओगे, बच्चों को क्या होता जाएगा, वो पढ़ता जाएगा, मतलब वो उसे याद रहता जाएगा, उसे ऑब्जर्व रहता जाएगा, है ना। तो क्या ऐसे ही बच्चों में हम क्रिएटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में सबसे पहला है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। अच्छा क्रिएटिविटी है क्या और उसका नेचर क्या है, मतलब गुण क्या है, लक्षण क्या है ना। तो और कॉन्सेप्ट क्या है क्रिएटिविटी का। तो देखिए क्रिएटिविटी है क्या, एन एबिलिटी टू बी इनोवेटिव, यूनिक, अनयूजुअल और टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर। ऐसी एबिलिटी बोले तो ऐसी क्षमता जो आपको इनोवेटिव बनाए। इनोवेटिव का मतलब होता है, इनोवेटिव बोले तो अद्वितीय, है ना, मतलब आप बिल्कुल अलग हो आप, ठीक है। जैसे लोग इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं, है ना, नए नए, जिसने कभी किसी की कल्पना, जिस आइडिया की कभी किसी ने कल्पना नहीं की हो, कभी किसी ने सोचा नहीं हो, है ना, इनोवेटिव। यूनिक, नया, है ना। एक क्या होता है, सब सेम चीज़ें आई पड़ी हैं मान लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे करते हैं यूनिक बोले तो, हाँ किसी ने सोचा होगा कि पहले आईपीएल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, आईपीएल जैसा कोई, जैसे कि बिग बॉस, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट आया था ना, है ना। फिर उसी को ही देख के देखो अब ये कंगना रनौत ने अपना निकाल दिया, लॉकअप है शायद, समथिंग कुछ ऐसा ही है ना। तो क्या है, कुछ यूनिक लाओ, कुछ नया लाओ, है ना। देखो डेली सीरियल तो सभी देखते रहते थे, है ना, वही सास वही बहू वही लड़ाई ये सब। लेकिन भाई साहब आ गया बिग बॉस, अब सेलिब्रिटी आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुट रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, टास्क कर रहे हैं और खाना भी खुद बना रहे हैं। हालांकि ऐसा बनाए बनाए ना बनाए, क्या क्या पता पीछे से पिज़्ज़ा ऑर्डर होता हो, है ना। खाना भी खुद बना रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं। तो क्या ये यूनिक चीज़ आई, है ना, लीक से हटके आई, है ना। अभी तक क्या होता था कि वो सास बहू को ऐसे चाबी दे देती है कि आज से जिम्मेदारी तेरी, तू ही घर संभाल। अब क्या क्या इसमें कोई जिम्मेदारी दी गई बिग बॉस में, नहीं, इसमें कैप्टन बने और ये सब हुआ, है ना। अनयूजुअल, जहाँ एक तरफ सब लोग एकता कपूर के सीरियल की तरफ जा रहे थे, उसके सारे सीरियल केसेस स्टार्ट होते थे, जैसे कभी खुशी, सॉरी कसौटी जिंदगी की, है ना, कहीं तो होगा, कुसुम, कुटुम्ब, जने का के जितने भी थे वो सब एकता कपूर के थे, ठीक है। तो जितने भी हुए वो, ये अनयूजुअल आया, बिग बॉस आ गया, है ना। बिग बॉस हालांकि बिग ब्रदर को कॉपी करके बनाया गया था, जिसमें अपनी शिल्पा शेट्टी
जीती थी, ठीक है। तो बिग ब्रदर को कॉपी करके बनाया गया था। बट हाँ, किसी ने तो कंसेप्ट सोचा होगा ना कि भैया क्या हम सास बहू दिखा रहे हैं, या क्या हम फैमिली ड्रामा या डेली सोप दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे दिखाओ ना, कुछ बढ़िया दिखाओ। फिर जो हाइप बनी ना उसकी, मज़ा ही आ गया। जैसे केबीसी आया है ना, क्वेश्चंस का केबीसी आया, टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लोगों की भीड़ से अलग होना। अगर वो लोग भी यही सीरियल बनाते रहते, सास भी कभी बहू थी टाइप के, तो क्या बिग बॉस, केबीसी, स्प्लिट्सविला ये सब आ पाते? रोडीज है ना, जो नए जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के शो, इंडियाज गॉट टैलेंट। अच्छा, इंडिया गॉट टैलेंट का तो ये था कि एक आता था हुसैन के का, मैं बहुत छोटी थी, जी टीवी पे, शाबाश इंडिया, मुझे तो वही देख के वैसा सा ही लग रहा था, है ना। बस जज को अंदर बिठा दिया जाता था, तो शाबाश इंडिया टाइप, है ना। इंडियाज गॉट टैलेंट, है ना, इंडियन आइडल ऐसे आया था, वो वॉइस ऑफ इंडिया, ब्लाइंड ऑडिशन, तो ये सब यूएस के कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी ने सोचा तो होगा ना कि ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। तो यही है कि हमें बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ानी है, क्योंकि इस समय जो जो चीज़ें हम बच्चे के अंदर डालेंगे, है ना, जो जो चीज़ों का ज्ञान हम बच्चे को देंगे, बच्चे को उस चीज़ का ज्ञान होता रहेगा, ठीक है। फिर है एबिलिटी टू गिव नोबल रिस्पॉन्सेज, नए नए रिस्पॉन्सेज देना, ठीक है। नोबल का मतलब नया, यूनिक, न्यू, है ना, नए नए आंसर्स देना। आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आप यस और नो की जगह आप दूसरा भी तो ऑप्शन दे सकते हो ना, मतलब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि हमने बोला आसमान का कलर कैसा है, नीला, एक बच्चे ने बोल दिया नीला नहीं है, मेरे को तो वाइट दिखता है। वो वाइट दिखता है, वाइट क्यों दिखता है, तो कहता है वो क्लाउड्स भी तो है आसमान में, तो क्लाउड्स जब ज़्यादा होते हैं तो नीला कलर तो दिखता ही नहीं है, वाइट कलर ज़्यादा दिखता है ना। अब क्या है, अब उस बच्चे के ना नए नए आंसर्स आते हैं, ठीक है। बच्चों को नए आंसर्स देना। स्टैब्लिशिंग न्यू रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है, जो आपका संबंध है, नए संबंध को स्थापित करना, वो सब किस में आता है, वो सब क्रिएटिविटी में ही आता है। जो क्रिएटिव बंदा होगा ना, वो लोगों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करेगा। मतलब क्या होगा, कीन ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्व करके चीज़ों को करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डेविस के अकॉर्डिंग 90% ऑफ 5 year old चिल्ड्रन आर हाईली क्रिएटिव। ऐसा समझ लीजिए, जो 5 साल के बच्चे अगर आपने ले लिए हैं, मान लीजिए 100, उसमें से 90 बच्चे, क्योंकि परसेंट हो रहा है ना, तो 90 बच्चे क्या है, हाई क्रिएटिव होंगे, हाईली, सॉरी, जैसे हाईली कर लो या हाई क्रिएटिव, ठीक है, हाई क्रिएटिव भी ठीक है, ज़्यादा क्या होंगे, हाई क्रिएटिव होंगे। मतलब उनका क्रिएटिविटी लेवल कितना होगा, अप होगा, बहुत ज़्यादा होगा भाई साहब ये, ठीक है। क्रिएटिविटी लेवल कितने, 5 साल के बच्चे 90%, ठीक है। और वहीं 25 साल के लोग सिर्फ 2% ही लोग होंगे जो हाई क्रिएटिव होंगे, ठीक है। मतलब बचपने में ही क्रिएटिविटी को डेवलप करा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में ही बच्चा क्रिएटिव हो जाएगा और वो क्रिएटिविटी एक टाइम में उसके क्या हो जाएगी, स्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो बचपन में ही बच्चा अगर क्रिएटिव बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब देखिए ना, आप 25 साल की उम्र में आ रहे हो, तो सिर्फ 2% लोग, सिर्फ और सिर्फ 2% लोग ही क्या है, हाई क्रिएटिव पाए जाते हैं। मतलब बाकी सब वही काम कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, लेकिन ये 2% लोग हैं ना, ये लीक से हट के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे पढ़ेंगे कि क्रिएटिविटी के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर 4P बहुत ज़्यादा है, 4P अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज कराने की एक बार से ज़रूरत नहीं, चल फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, है ना। सृजनात्मकता क्या है, इनोवेटिव बनना, अनयूजुअल बनना, यूनिक बनना, लोगों से अलग बनना, नए आंसर्स देना, नए रिस्पॉन्सेस देना और नए रिलेशनशिप को स्थापित करना, मतलब नए संबंध स्थापित करना। डेविस ने क्या बोला, 5 साल के 90% बच्चे हाई क्रिएटिव होंगे और 25 साल के 2% लोग, अब ये बच्चे तो कहलाएंगे नहीं है, 25 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा कहलाओगे नहीं, 25 साल के लोग वो क्या होंगे, हाई क्रिएटिव होंगे, ठीक है। तो बस यही बताया था। अब आगे फटाफट से पढ़ते हैं क्रिएटिविटी के स्टेप्स। आ जाते हैं, आगे है हमारा टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, है ना। अभी ये भी था, मैं भूल गई देखिए, तो इसमें ना 2 टाइप्स है क्रिएटिविटी के, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो बोलता है वो शाब्दिक, है ना, शाब्दिक, ठीक लिखा है, ठीक ही लिखा है, शाब्दिक। और ये होता है अशाब्दिक,
ये क्या होता है भाई साहब? राइटिंग की तो ऐसी धज्जियाँ उड़ गई हैं ना, मतलब एक तो थकान हो रही है, ऊपर से लिखा तो जा नहीं रहा है, ठीक है, बट स्टिल करते हैं। शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक बोले तो जिसमें शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जो चीज़ हम बोल के कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी क्रिएटिविटी जो नॉन वर्बल है, जिसमें हम बोलने का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसको ना हम कैटेगराइज कर लेते हैं दो तरीके से और पढ़ लेते हैं इसमें है क्या। वर्बल में आता है एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, आप अपने आइडिया लोगों को बताओगे, ठीक है। आप अपने आइडिया जो आपके दिमाग में जो विचार है ना, उसको एक्सप्रेस करोगे। थॉट्स इन स्पोकन लैंग्वेज, ऐसे थॉट्स जो आप बोल सको, मन में नहीं रखना है, जो आप बोल सको, ठीक है, कि आज ना मेरा ये करने का मन है, ठीक है। और सिंगिंग, गाना, लोग गाना गाते हैं ना, ठीक है, वो किस में आएगी? वर्बल। क्योंकि यार ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन 2018 में आया था प्रीवियस ईयर के पेपर में, आप देखना, ठीक है। नॉन वर्बल कैटेगरी में ही ये क्वेश्चन आया था, बताऊंगी कौन सा है, ठीक है। तो देखो सिंगिंग यानी गाना गाना, ठीक है, उसमें शब्द ही तो आते हैं, जैसे कि कोई भी गाना समझ लो, कौन सा गाना, बड़े सारे गाने यार, कोई भी एक गाना है, एक तो कोई भी दिमाग में गाना नहीं आता है, कोई भी एक गाना, कोई गाना, हाँ वो चिट्टा वाला समझ लो, है ना, हत्ता विच मेहंदी लग गई, तो क्या है, अब उसने क्या किया, शब्दों के साथ ही तो खेला है ना, शब्दों को जोड़ जोड़ के गाना बना दिया, ठीक है। ऐसे ही म्यूजिक को कंपोज करना, है ना, म्यूजिक को, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बजाना, ठीक है। एडवर्टाइजिंग अ फिल्म, एक फिल्म को एडवर्टाइज करना, ठीक है। क्रैकिंग जोक्स, जोक्स को क्रैक करना, वो जैसे वो बम्पर नहीं कहती एक जॉक सुनाओ, तो ये जोक क्यों, क्योंकि उनमें शब्दों का ही तो यूज हो रहा है। दूसरे होते हैं नॉन वर्बल, नॉन वर्बल बोले तो अशाब्दिक। अब इसमें कौन से आएंगे? ड्रामा, जो आप थिएटर वाला ड्रामा देखते हो ना, वो है ना, डांस, जो आप डांस करते हो ना, ठीक है, वो देसी गर्ल, ठीक है, वो इसी में आएगा। स्कल्पचर, जो भी आपको ये मिट्टी से बने जो भी मूर्ति वगैरह ये जो दिखती है ना, वो, ठीक है। स्टैच्यू, जितने भी स्टैच्यू हैं वो नॉन वर्बल क्रिएटिविटी के पार्ट है। कंप्यूटर क्या है, क्योंकि देखो वेरियस, मैंने यहाँ लिखा है वेरियस टाइप ऑफ डिज़ाइन, अलग अलग टाइप की जो डिज़ाइन बनती है, जैसे कि कार बनेगी, मशीन बनेगी, कंप्यूटर बनेगा, फ़ोन बनेगा, वो सब क्या है, नॉन वर्बल क्रिएटिविटी के एग्जाम्पल है। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि ताजमहल कैसी टाइप की क्रिएटिविटी है, तो ताजमहल हो गया, एफिल टावर हो गया, है ना, और गीजा का पिरामिड हो गया, है ना, और आपका नोएडा उधर चले जाओ दिल्ली में क्या हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, चार मीनार है, वो हो गया हैदराबाद में, वो सब क्या है, वो नॉन वर्बल क्रिएटिविटी के तो पार्ट है। जितने भी आपको मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे, मॉन्यूमेंट्स बोले तो पुरानी इमारतें, है ना, पुरानी इमारतें, हवा महल हो गया, है ना, और ये सब क्या है, ये मॉन्यूमेंट्स ही तो है, और ये नॉन वर्बल क्रिएटिविटी में आते हैं। गार्डनिंग, जो आप बागवानी करते हो ना, अलग अलग टाइप के फूल, अब तो लोग घरों में ऑर्गेनिक टमाटोज लगाते हैं, है ना, लेमन लगाते हैं, है ना, सदाबहार के फूल लगाते हैं, तो ये सब क्या है, ये गार्डनिंग है। पेंटिंग, जो भी आप पेंटिंग बनाते हो ना, जैसे वो एक बहुत फेमस पेंटिंग बहुत टाइम से है, वो मोनालिसा की, है ना, वो किस में आ रही है, नॉन वर्बल क्रिएटिविटी में आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और देख लो, जो हम रंगोली बनाते हैं ऐसे करके, जो भी है वो किस में आएगा, नॉन वर्बल क्रिएटिविटी में आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया है, इसी में ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी ने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन, क्या सीधा सीधा वो क्वेश्चन तो याद नहीं रहा, हाँ उससे रिलेटेड कोई बता देती हूँ। जैसे कि क्या है, एक लड़का है, एक लड़की है, उन दोनों की शादी हो जाती है, कुछ भी नाम रख लेते हैं लड़के का नाम रख लेते हैं, क्या रखे, रणबीर नहीं रखेंगे, मेरी बहन पीछे से चीख रही है, रणबीर नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, चलो रणबीर रख लेते हैं, रणबीर, और लड़की का नाम रख लेते हैं साक्षी, ठीक है, रणबीर और साक्षी, ठीक है। अब क्या होता है, अगर इनकी साक्षी, अगर क्या रणबीर और, चलो यार नहीं रखते यार, अब तो वो आलिया का हो गया, मेरे को भी पसंद नहीं आया, ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए ना, है ना। जैसे रणबीर की शादी हो गई आलिया के साथ, बहुत दुख के साथ मुझे लिखना पड़ रहा है आलिया, ठीक है, रणबीर की शादी हो गई आलिया के साथ। अब क्या हुआ, अब इनके नाम को जोड़ दिया इन्होंने, क्या बना दिया, रालिया, है ना, आलिया, क्यों, रणबीर और आलिया, इसका रा उठाया, इसका लिया उठा लिया, रालिया, है ना। लोग ऐसे करके करते नहीं है, अपनी जब शादी हो जाती है तो अपना नाम का इनिशियल और अपने पति का नाम का इनिशियल लगा के नया नाम बना देते हैं। जैसे कि रणवीर
प्लस दीपिका, है ना, इनकी तो शादी पहले हो गई थी, तो क्या दिया, दीपवीर नाम रख दिया था लोगों ने, दीपवीर। ठीक है, तो दीपिका का दीप उठा लिया और रणवीर का वीर उठा लिया, क्या हो गया, दीपवीर। ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं, अरे कोई बड़े उच्च प्रजाति के लोग हैं, बड़े क्रिएटिव लोग पड़े हैं दुनिया में, ऐसा नाम ढूंढते हैं और अपने बच्चे का वही नाम रख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या किया कि उन्होंने किसी का भी अपना जो भी अपना नाम और अपनी पत्नी का नाम लिया, मिक्स किया और उसी का ही नाम रख दिया, है ना। खैर ये नाम देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया मुझे, शाहिद प्लस मीरा, शाहिद की शादी मीरा से हुई थी ना, बेटी का नाम क्या रख दिया, मीशा, मी और शाह, बेटी का नाम क्या रख दिया, मीशा। तो ये क्या है, ये सब आपकी वर्बल क्रिएटिविटी के एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसी क्रिएटिविटी जिसमें आप शब्दों के साथ खेलोगे वो क्या होगा, वर्बल क्रिएटिविटी। और ऐसी क्रिएटिविटी जो आपके दिमाग में चल रही है, जिससे आप बिना शब्द की हेल्प से कोई भी चीज का निर्माण कर रहे हो, वो है अशाब्दिक। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था मॉन्यूमेंट से, चांसेस है कि वर्बल, मेरे को तो इस बार यही लग रहा है कि शायद ऐसा वाला कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि टेस्ट योरसेल्फ में एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, तो जो भी हम किसी का नाम जोड़ के बना देते हैं ना, वो क्या होता है, वो वर्बल क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ेंगे क्रिएटिविटी के स्टेप्स। आ जाते हैं स्टेप्स इन क्रिएटिव थिंकिंग। ये कितने हैं भैया, 5 है। कितने हैं हम, 5, पम 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 5, है ना, कितने हैं, 5। 5 का ही डंडा इससे थोड़ा अलग हो गया, जोड़ देते हैं, अच्छा लग रहा है। क्या हो गया, ये कितने हैं, 5 टाइप्स के। ठीक है, अच्छा ज़्यादातर आप जितने भी क्रिएटिव मतलब स्टेप्स देखोगे ना, वो 5 या 6 के ही होंगे और सब एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे। ठीक है, अभी हमने ना क्रिएटिविटी थिंकिंग के हम स्टेप्स देख रहे हैं। इससे पहले हमने क्या देखे थे, कन्वर्जेंट थिंकिंग के स्टेप्स थे, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग के स्टेप्स थे। कितने ही थे, सेम थे। डिसीजन मेकिंग के स्टेप थे, वो भी ऐसे सही थे। ठीक है, आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ना रिलेट करते हुए चलो, बस स्टेप वही होते हैं, उनके नाम चेंज हो जाते हैं। स्टेप का प्रोसेस वही है, जो अंदर होना है वही है, बस नाम चेंज हो गया है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला है इसमें प्रिपरेशन। ठीक है, सभी में पहला प्रिपरेशन था। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी, जीत की, है ना। हम क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रिपेयर करेंगे क्रिएटिविटी से सोचने के लिए, मतलब हर एक चीज़ को क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। दूसरा है कंसंट्रेट अटेंशन। अब जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमें चीज़ बनानी है, उस पर हम अपना फुल फोकस देंगे। ठीक है, हंसते गाते, खाना खाते, सोते बैठते, है ना, वॉशरूम जाते, हम सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे वो ट्रू लव्स नहीं होते हैं ना, मतलब कि हर जगह मुझे तुम ही दिखाई देती हो, जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे तुम दिखाई देती हो, है ना। तो ये क्या है, ये भी उच्च लेवल की क्रिएटिविटी है भाई साहब, हर जगह उन्हें दीदी दिखाई दे रही है भैया को, है ना, ये भी क्या है, उच्च लेवल की क्रिएटिविटी है। ठीक है, अब क्या है, चलिए दीदी भैया को छोड़ते हैं, इधर आते हैं। इसमें क्या है, हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि थॉमस अल्वा एडिसन को बल्ब बनाना था। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, वो बल्ब बनाने के लिए अपना फुल एंड फोकस दे रहे हैं कि ये क्या है, एक कांच का गोला लेंगे। ठीक है, उसमें फिलामेंट का वो लगाएंगे, एलिमेंट, फिलामेंट का ही तो होता है ना, फिलामेंट कहते हैं उसको, है ना। फिर गैसेस सोची होंगी कि कौन सी गैस भरी जा सकती है, नियॉन भरेंगे, आर्गन भरेंगे, ऑक्सीजन भर दे, नाइट्रोजन भर दे, है ना, सोचा होगा उन्होंने ऐसा, है ना। कि फिर उस कांच में एक पॉजिटिव, मतलब कैथोड और एनोड, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव तार बनाएंगे, है ना। फिर टंगस्टन का होगा वो। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अगर एकदम से बल्ब में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो जल ना जाए, फूक ना जाए, सोच रहे हैं वो। ठीक है, एक्टिवली सोच रहे हैं कि इसमें ये भी कर सकते हैं। अब उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा कि बल्ब के ऊपर ऐसे ऐसे करके डिजाइन बना देंगे, है ना, नहीं। तो सोच रहे हैं अभी वो, जितनी भी पॉसिबिलिटी, उनके जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट हैं, सबके बारे में अच्छे से सोच रहे हैं वो। ठीक है, अपना 100% अभी क्या दे रहे हैं, प्रॉब्लम को दे रहे हैं। जो भी चीज़ उन्हें बनानी है, अपना 100% उस चीज़ को दे रहे हैं, प्रोडक्ट को दे रहे हैं। फिर क्या है, विड्रॉल फ्रॉम प्रॉब्लम। अब क्या होता है, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अब एक एंड टाइम आता है ना कि भाई साहब अब नहीं निकलना रिजल्ट, तो आप क्या कर देते हो, थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हो, उससे पॉज ले लेते हो। ठीक है, अब उससे आपने क्या ले लिया, पॉज ले लिया, आप इनक्यूबेशन में चले गए। आप कॉन्शियसली उस चीज को नहीं सोच रहे हो। कॉन्शियसली बोले तो मतलब आप उस चीज के बारे में अभी अच्छे तरीके से, जैसे आप यहाँ सोच रहे थे ना, नहीं सोच रहे हो।
चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब आप दूसरी एक्टिविटी में घुस गए। फॉर एग्जाम्पल खाना बनाने घुस गए, भाड़ में गया बल्ब, अब हम पे ना बनना बल्ब, हम नहीं, हमें खाना बनाना है, ठीक है। अब आप दूसरी एक्टिविटी भी आ गए। फिर फ्लैश, फ्लैश का मतलब जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था ना, इल्यूमिनेशन, यानी आइडिया आना। एकदम से आइडिया आ गया आपका, ओ भाई साहब तार अगर हम ऐसे लगाएंगे तो भी तो लग सकता है ना, मतलब ऐसा उन्होंने सोचा होगा, मुझे पता नहीं, मैं तो एक कहानी के तरीके से आपको समझा रही हूँ। फ्लैश का मतलब सडन आइडिया, है ना, आप ऐसा लिख सकते हो इसे, सडन आइडिया, एकदम से आइडिया आया, ठीक है, एकदम से आइडिया आया, फिर भाई साहब आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जो आइडिया आया। फिर आप क्या करोगे, उसको वेरीफाई करोगे, जो हमारे दिमाग में जो आइडिया आया था क्या उससे कुछ नया बना, अगर बना तो वेरी गुड, ना बना तो वापस से प्रिपरेशन पे आ जाओ, ठीक है। अब क्या है, ट्रिक, कैसे याद करेंगे, हर चीज़ की ट्रिक, TRICK, ट्रिक है। प्रियंका चोपड़ा को हम क्या कहते हैं, PC, और वैसे भी वो दीदी हमारी बरेली की है तो मैं ज़्यादातर उनके एग्जाम्पल लेती हूँ। प्रियंका चोपड़ा W से यानी विंडो से फुर हो गई वेरी फास्ट, वेरी फास्ट लिख देती हूँ। प्रियंका चोपड़ा विंडो से फुर हो गई वेरी फास्ट, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा विंडो से फुर हो गई वेरी फास्ट। कौन सी पिक्चर में फुर हुई थी विंडो से, डॉन 2, शाहरुख खान वाली। पिक्चरें देखा करो, पिक्चरें देखने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा विंडो से फुर हो गई वेरी फास्ट, डॉन 2 क्रिएटिविटी हुई, ठीक है, याद रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा विंडो से फुर हो गई वेरी फास्ट, ओके। चलिए, तो ये ट्रिक थी हमारी। वैसे भी अगर आप चीज़ों को ना एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलोगे ना, कि प्रिपेयर करना है, फिर एक्टिवली सोचना है, फिर उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, कोई दूसरा काम करना है, फिर अचानक से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको आ जाएगा और आपको वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। ये सेम एग्जाम्पल वही हुआ था कि वो आर्किमिडीज एकदम से बाथ टब में, वो मैं आपको बता भी चुकी थी कि वो क्या कर रहे थे, बाथ टब में लेटे हुए थे और एकदम से उन्हें आ गया था अपना आंसर, तो वो भागे थे एकदम से, यूरेका यूरेका यूरेका। कपड़े भी नहीं पहने थे बंदे ने, क्यों, क्योंकि उसको दिमाग में एक ना इल्यूशन आ गया था, आइडिया आ गया था, है ना। तो यही है सडन आइडिया। तो ये स्टेप्स थे क्रिएटिविटी के, फटाफट से पढ़ेंगे 4 पे अप्रोच, और फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिएटिविटी, ऐसे फैक्टर जो क्रिएटिविटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। तो 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। लोगों को ये लगता होगा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इक्वली अफेक्ट करेंगे क्रिएटिविटी को, बट नहीं, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है क्रिएटिविटी को। देखिए कैसे, बच्चा, मान लीजिए कि बच्चा जब बॉर्न हुआ है तब उसके अंदर क्रिएटिविटी है, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी को लूज कर देगा, भूल जाएगा, ठीक है, वो अपनी क्रिएटिविटी को लूज कर देगा, भूल जाएगा। लेकिन अगर उसे इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो वो इस चीज़ को दोबारा गेन कर लेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हनुमान जी वाला एग्जाम्पल है कि एक बार हनुमान जी ने सूरज देवता को खाने के लिए चल गए थे ना, सोने का लड्डू, सोने का लड्डू। तो क्या हुआ था कि वो ऊपर तक आसमान में उड़ गए थे और उन्होंने सूरज को खाने की कोशिश की थी। अब अगर वो सूरज खा जाते तो अंधकार हो जाता, ठीक है। तो उनको ये दिया था, शायद बताया था कि तुम जो भी है अपनी शक्ति भूल जाओगे, ये जो तुम्हें शक्ति मिली है तुम इसे भूल जाओगे। तो फिर भाई लोगों ने कहा अरे ऐसे भूल जाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने अपने जो उन्होंने बोला था ना, जैसे इधर श्राप कहते हैं ना, जो उन्होंने बोला था फिर उसमें ना उन्होंने क्या किया, एडिट किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम याद आ जाओगे, तब तक के लिए तुम भूल जाओगे। तो हनुमान जी के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ थी, वो उस टाइम के लिए भूल गए थे, ठीक है। अब जब लंका जाने का टाइम आया था ना, जब उन्हें वो श्रीलंका को पार करना था, मतलब वो इंडियन ओशन को पार करना था, तो क्या हुआ, तब हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि बजरंग बली, आपके पास एक ताकत है, आप पवन पुत्र हैं, ठीक है, आपके पास ताकत है कि आप उड़ के आराम से पहुंच सकते हैं। तब जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि भैया उनके अंदर ये ताकत है, तब वो उड़ के पहुंच गए थे, ठीक है। तो याद किसने दिलाया, वहाँ के लोगों ने। लोग किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का, ठीक है। उनके पास शक्ति थी, ये हेरिडिटी थी, हाँ थी शक्ति, लेकिन वो एक टाइम पे भूल चुके थे ना, उनको याद दिलाया गया, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि क्रिएटिविटी में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में किसका बड़ा हाथ है, ठीक है, कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, पहला ऑप्शन आएगा हेरिडिटी, दूसरा आएगा इन्वायरमेंट, तीसरा आएगा बोथ, या चौथा आएगा कुछ नहीं। भाई साहब इन्वायरमेंट में जाइएगा, NIOS की किताब में लिखा हुआ है यूनिट
6 में, देख लीजिएगा, ठीक है, क्लेम भी कर सकते हो आप। फिर इसमें आता है 4P अप्रोच ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के 4P है ना, जैसे वो एक गाना नहीं है, मेरे 2 अनमोल रतन, एक राम और एक लखन, है ना, ऐसी क्रिएटिविटी के 4P हैं। उसके रतन थे, इसके P है, ठीक है। अब 4P कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस क्या है? प्रोडक्ट का मतलब सामान, जो सामान आप बना रहे हो। प्रोसेस, जिस तरीके से वो बन रहा है। अब बनाएगा कौन? ह्यूमन ही तो बनाएंगे, पर्सन, ठीक है। और प्लेस, प्लेस बोले तो सिचुएशनल क्या है, मतलब किससे इन्फ्लुएंस होके आपको बनाया, के मतलब किसने आपको इन्फ्लुएंस किया, क्या वो सिचुएशन थी कि आपको ये बनाना पड़ा। तो कैसे याद रखेंगे? 4P के पर्सन, एक तो पहले तो वही 2 चीज तो ऐसे याद रखो, 2 चीज वही है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, और अ थिंग कहते हैं। थिंग क्या है? हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। और एंड में ले लो प्रोसेस, ठीक है, याद रहेगा। 3 चीजें तो हमें नाउन ने दे दी, एक चीज हमने प्रोसेस और जोड़ दिया, ठीक है। अब पहला आता है कि क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच में प्रोडक्ट, मतलब क्रिएटिव प्रोडक्ट अप्रोच में ये क्या है? अच्छा ये क्या है, देखिए ध्यान से समझ लेते हैं। प्रोडक्ट अप्रोच का मतलब है कि क्या प्रोडक्ट है। इसमें ना 2 व्यूज चलते हैं, एक तो जो पर्सन बना रहा है उसके विचार क्या कह रहे हैं, और दूसरा जो सोसाइटी है उसके विचार क्या कह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल सुनो। प्रोडक्ट का मतलब, अच्छा ये क्या होता है ना, ये टाइम स्पेसिफिक होती है क्रिएटिविटी, ठीक है। मतलब अब समय के साथ साथ इसको ना अपडेट करना चाहिए, वरना वो वहीं रुक जाती है। जैसे कि पहले टाइम पे क्या आता था, टेप रिकॉर्डर आते थे, ठीक है। भैया बहुत लोग यूज़ करते थे टेप रिकॉर्डर। कैसेट्स ले ली म्यूज़िक की, और फिर क्या किया उन्होंने, टेप रिकॉर्डर में खटक डाली और बस वॉकमैन टेप रिकॉर्डर सुनते थे ना उससे गाने, है ना। तो या फिर हम गा के रिकॉर्ड कर लेते थे, है ना, वो ऐसा समझ लो वो सस्ता स्टार मेकर टेप रिकॉर्डर, ठीक है। तो क्या है कि टेप रिकॉर्डर करते थे, मतलब जो भी हमें बोलना होता है वो रिकॉर्ड करते थे। म्यूजिक कसेट आती थी। अब क्या हुआ, कसेट में वो ब्लैक कलर की वो रील होती थी ना, जब वो उलझ जाती थी तो पेन से ऐसे करके सही करते थे वो। अब क्या हुआ, क्या अब वो कैसेट्स आ रही है? क्या अब वो कैसेट, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत हाइप थी ना उनकी, अरे भैया उनकी जगह CD ने ले ली, CD के बाद DVD आ गए, DVD तो अब DVD तो कोई चलाता भी नहीं है, अब PD आ गई है ना। अब PD को छोड़ो, अब किसी के पास PD नहीं है, अब टेलीग्राम आ गए, टेलीग्राम पे डायरेक्ट लिंक शेयर होता है, डायरेक्ट वीडियो आती है, डाउनलोड करो देखो, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो क्या हुआ, ये चीज़ें अगर इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो ये वैसे ही रह गई। अब कौन सी चीज़ अपने आप में अपडेट हो गई, आपने देखा होगा पहले वो वाले कैमरे चलते थे जिसमें क्या होता था, रील पड़ती थी, फिर उसे ऐसे ऐसे करके किर किर करते थे और ऐसे खींच देते थे तो फोटो आ जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी में की एक कंपनी थी सोनी, उन्होंने अपने आप को क्या किया, अपडेट करना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब DSLR ले आए वो लोग, है ना। क्या कर रहे हैं, थोड़ा हाई नोज वाला कैमरा, ज़्यादा HD वाला कैमरा, हाई डेफिनेशन वाले कैमरेज, सोनी के कैमरेज आ रहे हैं, देख रहे हो आप। अगर वो उसी रील वाले पे, क्योंकि रील पहले आप रील डलवाते थे, फोटो खिंचवाते थे, फिर वो रील धुलवाते थे, फिर फोटो बनवाते थे, कितना टाइम लगता था। फिर बीच में क्या है, अमेज़ॉन पे वो कैमरा नहीं आ रहा, फोटो खींचो एकदम से खींचो कर निकल के आ जाता है ना। तो वो क्या है, लोगों ने अपने आप को क्या किया, अपडेट किया, ठीक है। अपने आप को क्या किया, टाइम के साथ उसी चीज़ पे बने नहीं रहे। सोनी वालों अगर उसी रील वाले कैमरे पे रहते तो क्या जो हम ये DSLR जो शादी वीडियो में जो ये कैमरे देख रहे हैं, है ना, क्या हम ये ऐसे देख पाते? नहीं। क्या वो उन्होंने चीज़ों को बदला। फॉर एग्जाम्पल केसीओ की बहुत पुरानी घड़ी आती थी, है ना। तो अभी देखिए, अभी भी मैंने एक ऐड देखा था कि बहुत छोटे 2 फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने वो घड़ी पहनी थी, है ना, केसीओ की, और दोनों की सेम थी। आगे क्या था कि उनकी शादी हुई, मतलब ये तो उनका ऐड में तो कुछ भी दिखाते हैं, शादी हुई, बच्चे भी वही पहनने लगे, ठीक है। क्या है, तो क्या है वो उन्होंने तब से लेकर अब तक, अब पहले जैसी घड़ी आती थी, अब क्या हुआ, अब लोगों ने चेंज कर दी ना, स्मार्ट वॉच भी निकाल दी, है ना। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ऐसी वाली वॉच निकल जाएगी, यहाँ पे आपने टिक की और ये TV चल गया, एलेक्सा इसी में बोल दो आप, है ना। ऐसे एलेक्सा वाली तो आती ही है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, स्क्रीन जूम होके जो भी होगा, मतलब क्या कर रहे हैं लोग, चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। तो यही है हमारा प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका सामान है, अगर वो क्रिएटिव है तो वो टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब वो समय के साथ साथ बदलते रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा है प्रोसेस। भैया प्रोसेस है, मतलब बना कैसे,
लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। अच्छा, क्रिएटिविटी के 3 एस्पेक्ट है, FFO, फ्लुएंसी और फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनलिटी, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, FIFO कहते हैं इसे, ठीक है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी। क्या है कि आप लोग सोच क्या रहे हैं उसके बारे में, पीपल सोच क्या रहे हैं, फ्लुएंसी कैसी है, मतलब और कुछ चीज़ ओरिजिनल है कि नहीं, फ्लेक्सिबल है कि नहीं, मतलब अगर आपके पास नहीं हमको इसी डायरेक्शन में जाना है और ऐसा ही बनाना है, अगर ऐसे नहीं बनेगा तो नहीं बनाएंगे। अब ऐसा क्या है, फ्लेक्सिबल बनो, प्लान ए नहीं चल रहा प्लान बी पे जाओ, प्लान बी नहीं चल रहा प्लान सी पे जाओ। हाँ, चीज़ वही है, मंजिल तो यही है ना आपकी, मंजिल आपकी क्या है, DSSB। अगर PDF से नहीं बनना है तो कहीं और से पढ़ेंगे, कितने ऑप्शन है, बतेरे ऑप्शन है, PDF बहुत सारी है, नहीं पढ़ना, नहीं जा रहे, चलो ठीक है मत जाओ, कोई बात नहीं। NIOS की वीडियोस नहीं है यूट्यूब पे ज़्यादा, चलो ठीक है नहीं जा रहे। C ऑप्शन, साक्षी CDP आ गया, अरे भैया इससे पढ़ लेंगे, हाँ पार्ट भी हमारा हो जाएगा। क्या है, आप क्या है, आप फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, एक ही चीज़ पे लेके बंधे नहीं हो, ठीक है, आपको क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, चेंज कर रहे हो अपने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द सोर्सेज, आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। फिर क्या है, पर्सन। अब कोई रोबोट तो बनाएगा नहीं, बनाओगे तो आप ही, तो हाउ द पर्सन इज, बंदा है कैसा, क्या, और क्रिएटिव क्या है, मतलब क्रिएटिव कौन, क्रिएटिव बंदा है। अब जैसे क्या है, बहुत सारे लोग, एक टीम होती है किसी भी एक चीज़ में करने के लिए, उसमें से जो कौन सा बंदा है जिसकी ये क्रिएटिविटी है, बनाया किसने है, एक ही का तो नाम लिया जाता है। अच्छा, थॉमस अल्वा एडिसन अकेले थोड़ी थे, उनके एसोसिएट्स भी होंगे, मैडम क्यूरी और सर क्यूरी थे, है ना, एसोसिएट्स भी होंगे, एसोसिएट जो उनके सहकर्मी होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन नाम तो थॉमस अल्वा एडिसन का आया, मैडम क्यूरी और सर क्यूरी का आया, ठीक है। प्लेस, किससे इन्फ्लुएंस, सिचुएशन क्या थी जो वो चीज़ें बनाई गई। सोनी वालों को ज़रूरत क्या थी, DSLR कैमरे की, क्यों, क्योंकि उन्हें अपडेट होना था, उन्हें बंद नहीं करनी थी अपनी दुकान, ठीक है, कि भैया छोटू शटर गिरा अब सोनी नहीं, नहीं भाई साहब, उन्होंने क्या किया, अच्छे कैमरे बनाने शुरू किए, हाई डेफिनेशन क्वालिटी के कैमरे बनाए, ठीक है, ब्रॉड नोजेस वाले, अब तो इतने हैं कि कितना, शायद फ़ोन में ही आप 10x वो 100x जूम कर लेते हो, है ना, तो क्या है, ऐसे कैमरे बनाए। तो ये क्या है, सिचुएशन क्या थी ये सब चीज़ें बनाने की, ठीक है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पर्सन यानी कि 2 व्यू हो गए, टेप रिकॉर्डर का एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है। प्लेस, लोग क्या सोच रहे, नहीं चलो पहले यहाँ से ही देख लेते हैं। प्रोडक्ट, मैंने लाइन से इसलिए लिख दिया था कि आपको याद रहे। प्रोडक्ट क्या है, 2 व्यूज, 2 व्यू मैटर करते हैं, एक तो उस पर्सन का, ठीक है, कि नहीं मेरे को तो कैमरा बनाना है, टेप रिकॉर्डर बनाना है, एक सोसाइटी का, ठीक है भैया बना ले टेप रिकॉर्डर, लेकिन ज़्यादा ना चल पाएगा, एक टाइम के बाद लोगों को चीज़ों से क्या हो जाते हैं, लोग बोर हो जाते हैं, नई चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। दूसरा, प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस लिया आपने बनाने के लिए, कुछ ओरिजिनल था, कुछ फ्लेक्सिबल था, कुछ फ्लुएंसी थी, कुछ नया था, या वो वापस पुरानी कोई वही चीज़ बना दी, ठीक है, तो ये आ गया प्रोसेस। पर्सन, भाई बना कौन रहा है ना, वो क्या है, क्रिएटिव इंसान है कौन, तुम हो, पूरी टीम है, कौन है क्रिएटिव, ठीक है। पर्सन, प्लेस से, भाई ऐसा क्या हो गया कि ये बनाना पड़ गया, है ना, इन्फ्लुएंस हो गए आप, सिचुएशन क्या थी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा ब्लॉक 2, फिर ब्लॉक 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। थोड़ी अगर आपको किरकिर आ रही होगी तो आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मेरे पड़ोसी तब से इनका घर बनना, इनका घर ना बन के आ रहा, तो क्या करेंगे कि इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो, दुख दर्द तकलीफ, तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए, ठीक है, उसमें बता दीजिएगा, उस पर दोबारा से वीडियो बन जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि एक वीडियो बन गई, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम दोबारा से वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, नमस्कार।